ले रहे हैं। परम पूजनीय गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी भाइयों एवं बहनों, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है तो कुछ देर आप सबके बीच विचार प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर की एक बहुत प्रसिद्ध साखी है। हो सकता है इस बार आपने कई बार सुना होगा, तो आज फिर से रिपीट समझिए। आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधुमता है सार। सदगुरु कबीर इस साखी में 5 बातें बताते हैं और इस 5 बातों को अगर हमने ग्रहण कर लिया, इस पर अच्छे से विचार कर लिया, तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदल सकता है और सुख शांति कहीं दूर नहीं। इस विचार के माध्यम से हम आपको थोड़ा 5 बातों पर हम विचार करेंगे। आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार। आपा मतलब अपने अहंकार का त्याग, हरि भजे हरि का भजन करना। आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सिर से लेकर पैर तक के जितने भी विकार है सबका त्याग, और सब जीवन से निर्भय रहे, साधुमता है सार। इसमें 5 बातें बताते हैं सदगुरु। पहला है आपा तजे। आप मतलब अपना अहंकार का त्याग। व्यक्ति अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए ही बहुत कुछ करता है, बहुत प्रयत्न करता है, और जब तक हम अपने अहंकार का, अपने ईगो का त्याग नहीं कर देते, तब तक हम सुख नहीं रह सकते। जहाँ जाते हैं वहाँ अपना आदमी अहंकार लेकर के जाता है। आदमी के साथ रुपया, पैसा, धन ये सब काम नहीं आता है। आदमी का व्यवहार, उसका सुंदर आचरण, यही उनके साथ जाता है, और यही आदमी की असली धन है, न कि उनके अहंकार। आदमी को जितने आदमी हैं उनको अनेक प्रकार के अहंकार, किसी को धन का अहंकार है, किसी को जाति का, किसी को कुल का, किसी को अपने पद का, किसी को अपने क्षेत्र का, अपने राष्ट्र का। मतलब आदमी के अंदर इतने अहंकार है, कहीं गए मान सम्मान नहीं मिला, उनके मन के अनुकूल नहीं हुआ तो अहंकार को ठेस लगता है, तो बहुत दुखी होता है आदमी। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि आपा तजे, अपने आप का त्याग कर, मतलब अपने अहंकारों का त्याग कीजिए। दूसरी बात कहते हैं हरि भजे। आपा तजे हरि भजे। हरि मतलब हरि कौन है? हरि का मतलब ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा। यहाँ कबीर साहब कहते कि हरि मतलब वह हरि जो हमारे दुख को हर ले, वह संत गुरुजन जिसके सामने हम जाते हैं, मिलते हैं, और उसके ज्ञान, उसके आचरण, उनके पास बैठने मात्र से हमें सुख शांति की जो अनुभूति होती है, उनके जीवन से हमें जो प्रेरणा मिलती है, असली हरि वही है जो हमारे दुख को हरण कर ले, और जिनके ज्ञान, उनके आचरण और उनके वाणियों को सुनकर हमारे जीवन में सुख शांति की जो अनुभूति होती है और हमारे दुखों का अंत हो जाता है, तो वही असली हरि है। और उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का सत्संग और उन्हीं का सुमिरन करना ही असली हरि का भजन करना है। हरि के भजन के नाम में आज आदमी क्या क्या नहीं कर रहा है। हरि को खुश करने के लिए बाहर के जो देवी देवता है उसको खुश करने के लिए कितने नाना कर्मकांड कर रहे हैं। ये असली हरि नहीं है। असली हरि है वह है जो हमारे दुख को हर कर ले। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात साहब कहते हैं कि आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार। जब हम अपने अंदर के सारे दोष दुर्गुण हैं, साहब कहते हैं कि सिर से लेकर पैर तक आदमी के अंतर्गत इतने सारे दोष दुर्गुण हैं, उस पर एक एक करके जब हम काम करेंगे और अपने सारे दोष दुर्गुण को हम हटा देंगे तो क्या बचता है। आदमी
जीते जी देवत्व को प्राप्त करता है। असली देवता कौन है? जो इंसान जीते जी अपने सारे दोष दुर्गुणों का त्याग कर एक निर्मल आत्मा बन जाता है, चलता, और जब मन निर्मल हो जाता है, उनका जीवन पवित्र हो जाता है, तो वह जीते जी देवत्व बन जाते हैं। हम किसको पूछते हैं? देवता को। और देवता में क्या देखते हैं? उनके गुण, उनके आचरण, उनके व्यवहार, कि हम इसी कारण तो लोग पूजनीय होते हैं ना। एक ऐसा इंसान की कल्पना करिए जिसके अंदर कुछ भी दोष दुर्गुण नहीं हो, तो क्या उनसे आप मिलते ही आपका मन श्रद्धा से झुकेगा नहीं? उनके गुण, उनके आचरण, उनके व्यवहार, उनके बोल, हर एक से मतलब ऐसा लगेगा कि रस टपक रहा है। जैसे मधुमक्खी के छत्ता से मधु क्या कहते हैं, शहद कितना मीठा होता है और शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। वैसे ही जो निर्मल मन के होते हैं संत, जिन्होंने अपने जीवन के सारे दोष दुर्गुणों का त्याग कर दिया, वह चलते चलते अपने एक अवस्था ऐसी आती कि वो देवत्व को प्राप्त हो जाता है। तो हम सब भी अब सिर से लेकर पैर तक के जितने भी हमारे विकार है, एक एक करके आत्मा साक्षात करते हुए, नित्य सत्संग साधना करते हुए अपने मन को निर्मल बनाए, पवित्र बनाए, तो हम इसी जीवन में जीते जी कल्याण कर सकते हैं और अपना मोक्ष को जो प्राप्त कर सकते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधुमता है सार। सबसे निर्भय रहना मतलब है कहीं भी लिप्त ना होना, कहीं भी किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, एकदम निर्मल मन, शांत मन, न किसी से लड़ाई हो, किसी से झगड़ा हो, एकदम कोई गांव में देखते हैं ना कि कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि एक तो एकदम निर्वैरी है, मतलब निर्भय है, मतलब सब चीज से निष्पक्ष है, ना वो किसी तरह का किसी से वाद विवाद नहीं, ना किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, एकदम सबसे निर्भय रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, मस्त रहते हैं, अपने आप में रहते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, मतलब सबसे निर्भय रहे। लास्ट बात कहते हैं कि साधु मता है सार। आप तो देख रहे हैं संतों की वाणियों को सुन ही रहे हैं। 2 दिन से पहला दिन आप सत्संग अटेंड किए, दूसरे दिन भी, और संत गुरुजन को जानते हैं कि संतों का व्यवहार कैसा होता है, साधुओं का विचार कैसा होता है, कि साधु मत में रहने की बात कहते हैं, कि संतों का विचार कैसा होता है और उनके आचरण कैसे होते, उनके व्यवहार कैसे होते, उनके खान पान कैसे होते हैं। तो सदगुरु एक साखी के माध्यम से इतनी सारी बातें बता देते हैं कि आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधुमता है सार। तो इन 5 बातों को अगर हम अमल कर ले तो हम इसी जीवन में ही सुख शांति और मोक्ष को प्राप्त कर सकते। मात्र एक साखी साहब कहते हैं ना कि एक शब्द गुरुदेव का थाका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। सिर्फ एक शब्द गुरुदेव जी का ही काफी है, उसमें पंडित मुनिजन, उसके पीछे अनंत विचार छिपे हुए हैं। तो सदगुरु कबीर साहब का ये बहुत महत्वपूर्ण साखी है और यह जीवन में बहुत ही उपयोगी है। इस पर हम मनन चिंतन कर अपना कल्याण कर सकते हैं। बस इसी बातों, बस मैं अपना इसी बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव।